Hello dear students, today I am going to continue part 2 chapter 1 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce session number 2 of rectification of errors. In last session I started and gave the information related to the rectification of entries. Okay, that was the part of the error. Also introductory part, then some of the errors list, then the types. Under the types, the particular errors that did not affect the trial balance. Okay, so sometimes it happens कि ट्रायल बैलेंस टैलिड बट सम हाउ द मिस्टेक्स आर देयर. तो उसके लिए हमने देखा फर्स्ट वन ओमिशन, उसके बाद देखा प्रिंसिपल, उसके बाद देखा डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट, एंड फोर्थ वन हमने स्टार्ट किया था दैट इज कमीशन. उसमें फर्स्ट कंप्लीटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वन दैट इज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक. पहले में था हमने जनरल एंट्री कंप्लीट दी थी, कैश बुक में एंट्री दी थी, लेकिन जो ऊपर हमने देखे दो ट्रांजेक्शन अमाउंट थोड़ा कम लिखा था, यानी जो अमाउंट हो प्लस माइनस हो सकता है मोर और लेस. और दूसरी एंट्री थी दैट इज रिलेटेड टू कैश बुक, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए वी हैव टू गिव द जर्नल एंट्री दैट इज इन जर्नल प्रॉपर. तो वो भी हमने देखा, उसमें अमाउंट कम लिखी थी, राइट, पहले में ज़्यादा थी, तो उसको रेक्टिफाई कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बी अंडर द कमीशन ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक. अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है, राइट, क्योंकि जब आप परचेस बुक में ट्रांजेक्शन देना चाहते हो और बाय डिफ़ॉल्ट वो परचेस बुक में नहीं जाता, यानी आप एंट्री देना चाहते हो लेकिन मे बी जल्दी में आपने उसकी एंट्री सेल्स में दे दी, सेल्स बुक में, या परचेज रिटर्न में दे दी, राइट. और परचेज ऑलवेज सेल्स रिटर्न के साथ कनेक्टेड है, यानी दोनों डेबिट होता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो उसका भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है. सेल्स होता है वो परचेज रिटर्न के साथ, क्योंकि वो क्रेडिट होता है. तो ये सब कुछ कई बार होता है, रॉन्ग एंट्री हो जाती है. सीधा एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹800 सोल्ड टू पाया इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेज बुक. अब हमने पायल को तो गुड्स सेल किए, तो एंट्री आएगी पायल इज द रिसीवर, पायल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. और इसको जब सब्सिडरी बुक में हम डालते हैं तो वो जाएगी सेल्स में, राइट. तो वहाँ लिखेंगे सेल्स बुक में नेम ऑफ द पर्टिकुलर क्रेडिटर में, राइट, पायल. तो ये एंट्री हमने दे दी नेम ऑफ द डेटर में, यानी कस्टमर में, परचेस बुक में. तो अब क्या करेंगे, तो इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो सिंपली इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक it is recorded in purchase book. So for rectification of this type of error, this entry will be given. So transaction sold goods ₹800 to Payal. Correct entry क्या है, do what is right. Payal's account debited to sales account, ये एंट्री आएगी. कमिटेड हमने एरर जो किया है वो हमने भूल से लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पायल. अब देखो हमने एंट्री तो नहीं दी है, हमने इसकी जर्नल एंट्री नहीं दी है, हमने उसको परचेज बुक में डाला है. तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जब एंट्री आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रॉन्ग सब्सिडरी बुक में हो तो याद रखना हमने सब्सिडरी बुक में एंट्री दी है. तो अगर आप उसको रेक्टिफाई करते हो तो वो जर्नल के थ्रू होगी. सो ये एंट्री हमने दी नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये एंट्री कही जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पायल्स अकाउंट, क्योंकि परचेज बुक में लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे लिए परचेज होगा, पायल हमारी क्रेडिटर बन जाएगी. सो बेसिकली ये है नहीं, पायल हमारी डेटर है. तो एंट्री जो हम रेक्टिफिकेशन की देना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगी, डू व्हाट इज़ राइट, रिमूव व्हाट इज़ रॉन्ग, जो मैंने आज आपको बताया. सो पायल इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो पायल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओके, तो ये तो एंट्री सही हो गई, सही एंट्री हो गई. लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा ट्विस्टिंग शुरू होगा. हमने जो ऑलरेडी पायल के अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है उसका क्या इसमें, तो ₹800 एक्चुअली पायल ने दिए ही नहीं हमें गुड्स, तो वो हमको एंट्री को रिमूव करना पड़ेगा. तो वी हैव टू डबल द अमाउंट ऑफ द पायल. सो पायल अकाउंट डेबिटेड टू 1600. द रीज़न इज देयर, वो क्रेडिट नहीं करना था, उसको डेबिट करके रिवर्स एंट्री देंगे. और ऑलरेडी जो एक रिवर्स एंट्री देने के बाद एक वन एंट्री इज रिमेन दैट इज ओरिजिनल, पायल इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो दोनों मिला के 1600 टू सेल्स टू परचेज. ये परचेज जो हमने डेबिट किया था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये निकल जाएगा. पायल्स के ₹800 जो भी है ₹800 वो पायल के यहाँ से निकल जाएगी. तो बाय डिफॉल्ट एंट्री आ जाएगी पायल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. ये बहुत सा सिंपल इन्फॉर्मेशन है, दिखने में थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो रहा है. समझ लो पायल को हमने गुड्स बेचे हैं, पायल ने रिसीव भी कर लिए, तो एंट्री हमने ये दे दी, लेकिन यहाँ पर हमने उल्टी एंट्री दी है परचेज की, इसीलिए हमने रेक्टिफाई कर दिया. सो बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ गुड्स सोल्ड टू पायल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये वर्ड याद रखना, इट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज बुक. तो परचेज बुक का रिवर्स करना पड़ेगा. तो अगर ये सब कुछ निकाल दो और परचेज का ही एंट्री रिवर्स करोगे तो बाय डिफॉल्ट परचेज क्रेडिट हो जाएगा,
पायल डेबिट हो जाएगी, तो 800 और नई एंट्री आएगी ये वाली, तो क्यों ना दोनों को साथ में मिलाए, दैट इज द थिंग. लेट्स लुक आफ्टर द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन. To make correct entry of the transaction, Payal's account will be debited and Sal's account will be credited, while wrong entry of credit purchase will be reversed. जो रॉन्ग एंट्री दे उसको रिवर्स करनी पड़ेगी ना, एज पर आवर डिस्कशन. सो पायल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ये दोनों एंट्री. सो बाय डिफॉल्ट 800 रुपीज़ विल बी रिमूव. सो पायल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय डबल अमाउंट, दैट इज 1600. ये ट्रांजेक्शन्स ऐसे है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो 800 की जगह 16 लिख दोगे, 16 की जगह 800 लिख दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. यहाँ हमें यही सोचना है कि कौन सी अमाउंट लिखनी है, राइट, और वो वाला व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. So that is the second one, transactions recorded in wrong subsidiary book. Third one, C under the commission. तीसरा है transactions recorded in wrong subsidiary book with wrong amount. तो यहाँ तो हमने ऊपर देखा wrong subsidiary book में लिख दिया, लिखना था सेल्स में, लिख दिया परचेज बुक में. यहाँ पर सब्सिडरी बुक भी रॉन्ग है और अमाउंट भी रॉन्ग है, तो दोनों को सही करना पड़ेगा. लेट्स सी. See the example. Goods of rupees 400 return from Pradeep is wrongly recorded in purchase book as rupees 4000. अब goods प्रदीप ने रिटर्न किए, सी फ्रॉम प्रदीप, दैट मीन्स हमने उसको सेल किए होंगे, राइट. तो सिंपली सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप. तो ये एंट्री आनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए 400, लेकिन हमने लिख दी 4000. तो समझ लो 3600. बिफोर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर एंट्री डेटास को क्लियर कर लेना. ओके, सो 400 रुपये की एंट्री हमने 4000 में कन्वर्ट कर दी, तो 3600 रुपये ज़्यादा लिखे. सो दोनों एंट्री हमको देनी पड़ेगी, दैट इज रिलेटेड टू द नेम सब्सिडरी बुक एंड देन आफ्टर रॉन्ग अमाउंट. सो फॉर द रेक्टिफिकेशन लेट्स गिव द फॉलोइंग प्रोसेस. द फर्स्ट वन हियर इट इज ट्रांजेक्शन गुड्स ऑफ रुपीज 400 रिटर्न बाय प्रदीप. तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, प्रदीप रिटर्न द गुड्स, तो वी सोल्ड हिम, दैट्स व्हाई ही रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 400 टू प्रदीप्स अकाउंट, ये एंट्री सही है. हमने क्या दी है, हमने दी है प्रदीप ने हमें गुड्स रिटर्न किए, उसकी जगह हमने लिख दिया है टोटली प्रदीप का परचेस बुक में. अब यहाँ परचेस बुक में लिखा है, ओके, सो परचेस डेबिट हो जाएगा, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप्स अकाउंट. तो प्रदीप का अकाउंट तो समझ लो सही मायने में ठीक से क्रेडिट हुआ है क्योंकि ही इज़ द गिवर, ऐसे समझ के. लेकिन सेल्स रिटर्न की जगह हमने लिख दिया परचेस बुक, परचेस अकाउंट, और अमाउंट 400 की जगह लिख दिया 4000. तो ये हमने एरर कमिट की है, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है. तो डू नॉट चेंज द क्रेडिट अकाउंट, वो तो सही रहेगा ही क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन चेंजेस आएगा अमाउंट में. तो ये एंट्री सही है, यानी क्रेडिट एंट्री सही है लेकिन अमाउंट गलत है. तो ये 3600 रुपीज़ जो हमने क्रेडिट किए हैं उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए सामने डेबिट करने पड़ेंगे, एंट्री को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओरिजिनल एंट्री आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप अकाउंट, राइट. लेकिन ऑलरेडी प्रदीप का अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो वो फिर से क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो सही एंट्री हो गई है, अमाउंट सिर्फ चेंज करनी है हमें. तो प्रदीप की अमाउंट, ये एंट्री देखो सही होती है, तो इसमें प्रदीप का अकाउंट क्रेडिट है, देखो हमने जो दी है इसमें, तो इसमें 3600 ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा. तो प्रदीप अकाउंट डेबिटेड विथ 3600. सो ये टोटल 4000 हो गए, तो परचेज हमने 4000 क्रेडिट डेबिट किया, उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल. सो जो अमाउंट डेबिट था उसको क्रेडिट किया, जो क्रेडिट था उसको कम किया, क्योंकि वो 400 होना चाहिए, है 4000, 3600 कम करके हमने डेबिट कर दिए, और ये अमाउंट है ही नहीं परचेज का, तो उसको क्रेडिट कर दो, अपोजिट. सो बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ रिटर्न गुड्स फ्रॉम प्रदीप रुपीज 400 wrongly recorded in purchase book with wrong amount rupees 4000. Right? Less explanation. In here, in this rectification, correct entry will be made, that is sales return account will be debited by 400 and Pradeep's account will be 3600. Why? वो ज़्यादा थे इसलिए, बिकॉज प्रदीप्स अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय 4000 वाइल रॉन्गली डेबिटेड परचेज अकाउंट हियर इट इज दिस वन, राइट. उसको हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया बाय 4000. दैट इज द आवर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू दैट एरर ऑफ कमीशन, राइट. लेस और मोर अमाउंट, सब्सिडरी बुक रॉन्ग और सब्सिडरी रॉन्ग, एंड ऑल्सो अमाउंट रॉन्ग.
सो 3 हो गई। तो टोटल हमने देखे अलग अलग टाइप के अभी तक 4 एरर्स, राइट। और चौथे में हमने 3 एक्स्ट्रा भी देखे, तो टोटल हमने 6 देखे, समझ लो, राइट। जो हमारा कमीशन था उसमें हमने 3 अलग अलग देखे हैं, तो 3 + 3 6। अच्छा, अब ये 5वां जो मेन में आता है, दैट इज कंपेंसेटरी एरर्स। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन मोर देन 1 एरर्स आर कमिटेड बट व्हेन देयर इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड द ट्रायल बैलेंस टैलीज। समझ लो ये बात कि जब एक से ज़्यादा एरर होती है, राइट, और इफेक्ट्स रिकॉर्ड हो जाती है दोनों साइड, डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, यानी 4000 डेबिट भी किया है और 4000 क्रेडिट भी किया है, तो ये एवरेज वो आपको नहीं दिखेगा और आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कैसे? सच एरर्स आर नोन एज कॉम्पेंसेटरी एरर्स, यानी एक से ज़्यादा एरर कमिट होती है और इफेक्ट्स उसकी हम दोनों साइड देते हैं, उसको कॉम्पेंसेटरी एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ₹100 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ ₹1000 टू राम्स अकाउंट। अब हमें डेबिट करने थे 1000, हमने कर दिए 100, सो 100 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 1000 टू राम्स अकाउंट एंड 1000 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ 100 टू श्याम्स अकाउंट। तो यहाँ तो सामने सब कुछ होगा, ये तो एरर दिखेगी ही नहीं, क्योंकि 100 डेबिट कर दिए हमने 1000 की जगह और यहाँ 1000 डेबिट कर दिए 100 की जगह। तो सीधी तरह से देखो तो 900 रुपीज़ दोनों तरफ कुछ ना कुछ तरीके से आपको प्लस माइनस दिखेंगे। फिर से एक बार इसकी जर्नल एंट्री, हमें यहाँ पूरा ट्रांजेक्शन नहीं दिया है इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। ₹100 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ ₹1000 टू राम्स अकाउंट, तो 100 हो गए 1000 की जगह, 1000 की जगह 100, तो 900 रुपये राम को मिलने चाहिए, तो राम्स अकाउंट डेबिटेड 900 रुपीज़। ओके, क्लियर। और 1000 रुपीज़ डेबिट हो गए इंस्टेड ऑफ 100, तो श्याम को ज़्यादा दे दिए तो उसको क्रेडिट कर दो टू श्याम्स अकाउंट 900। तो बाय डिफ़ॉल्ट राम श्याम डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये दोनों के सामने जो भी अमाउंट प्लस माइनस है वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। लेकिन ये थोड़ा एक्यूरेट काम करना पड़ेगा। इफ़ यू विल नॉट मेक द एंट्री इन अ प्रॉपर वे और नॉट एबल टू गिव द एंट्री इन प्रॉपर वे, शायद लॉस प्रॉफिट उसमें थोड़ा उसकी इफेक्ट पड़ेगी। लेकिन समझ लो ये ट्रायल बैलेंस में टैली हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता है, लेकिन रियल पिक्चर नहीं दिखेगा। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन? राम्स अकाउंट इज डेबिटेड लेस बाय 900, देयरफॉर हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड, वो 900 कम है। एंड ऑल्सो वी आर गिविंग रेक्टिफिकेशन एंट्री वाइल श्याम्स अकाउंट इज डेबिटेड मोर विथ 900, यहाँ उसके सामने हमने 1000 लिख दिया, लिखने थे 100, सो इट विल बी क्रेडिटेड in rectification entry. So this is the information, right, for the particular theory portion of this particular rectification errors that is not affected on trial balance. इसके illustration और example हम next session से start करेंगे. Thank you.